नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल श्रुतिवाणी व्रत और वास्तु में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आप कितनी भी मेहनत कर लें, फिर भी नौकरी हाथ से निकल जाए तो, रोज़ की झगड़ों ने घर के सुख को ख़त्म कर दिया हो, या फिर कानूनी परेशानियों ने जीवन को बोझ बना दिया हो, तो समझ लीजिए समस्या ज़्यादा गहरी नहीं है। समाधान अब आपके करीब है, क्योंकि जब एक ही दिन दो दो शुभ अवसर पड़ रहे हों, यानी बड़ा मंगल और शनि जयंती, तो ये समय बन जाता है एक अद्भुत महासंयोग का, जहाँ बजरंग बली देते हैं साहस और सुरक्षा और शनिदेव देते हैं न्याय और कर्मों का फल। ऐसी शक्तिशाली योग में किया गया एक छोटा सा पावन कार्य आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियों को जड़ से मिटा सकता है। तो विशेष पावन कार्य क्या करना है और क्या क्या चीज़ें आपको इस उपाय में लगने वाली हैं, पूरे श्रद्धा नियम के साथ आपको यह उपाय करना है। और वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना है, क्योंकि ये जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा सरल है, और अभी तक किसी भी जगह पर ये उपाय आपको नहीं बताया गया है। बहुत ही अचूक उपाय है, कारगर उपाय है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही आपको अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सुबह सवेरे आपको डेली के जो भी कार्य होते हैं, झाड़ू पोछा निवृत्त होकर इन सभी कार्यों से स्नान आदि करके लाल रंग के वस्त्र आपको पहनने हैं। अगर आप सुहागन महिलाएं हैं या फिर अगर आप कन्या हैं तो आपको लाल रंग के जैसे लाल चुंदरी प्रिंट के कपड़े पहनने हैं, और अगर आप पुरुष हैं तो आप गमछा भी ओढ़ सकते हैं, या कुर्ता आपके पास हो या टी शर्ट हो, आप कुछ भी पहन सकते हैं परंतु लाल रंग का हो। उसके बाद आपको क्या करना है ना कि एक मिट्टी का दिया लेना है। ये मिट्टी का दिया आप जैसे दिवाली में इस्तेमाल किए हुए हों तो उन्हें भी धोकर आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इसके अंदर विशेष तिल का तेल भरना है। तिल के तेल से होगा क्या, आप देखिए, क्योंकि तिल का जो तेल होता है वो हमारे शनिदेव को प्रिय होता है। अब इस दिए के अंदर आपको क्या करना है, छोटी सी चांदी का सिक्का जो आप दिवाली में इस्तेमाल करते हैं वह रख दीजिए इस तिल के अंदर, डुबो के तिल के तेल के अंदर। उसके बाद 7 काली मिर्च लेनी है और 7 लौंग लेनी है, ये आपको इस दिए के अंदर रख देनी है। अब होगा क्या, अब यह दिया तैयार है, इसके अंदर आपको वो जोत रखनी है। अब इस दिए को तुलसी के पास या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आपने इनको रखना है और दिए को जला देना है। जला लिया। अब जलाते वक्त आपको मन ही मन हनुमान जी और शनिदेव का संयुक्त रूप से ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी विशेष आप जिस भी मनोकामना के लिए यह उपाय कर रहे हैं, आपको उन दोनों से कहना है कि हे बजरंगबली, हे शनिदेव जो संकट से बचाते हो, शनिदेव जो कर्मों के न्याय देवता हैं, न्याय के देवता शनिदेव, और संकटों से बचाने वाले बजरंगबली, मुझ पर कृपा करें, मेरे जीवन की हर पीड़ा दूर हो, मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मेरे कोर्ट कचहरी का मामला सुलझ जाए, मैं नया घर खरीदना चाहती हूँ, नया घर बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे मार्ग खोलें, सुख समृद्धि शांति और सम्मान मुझे प्राप्त हो। यह मनोकामना आपको अपने मन ही मन शनिदेव और बजरंगबली से कहनी है। उसके बाद आपको पहले तो हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। उसके पश्चात आपको शनिदेव जी के बीज मंत्र का जाप करना है। शनिदेव जी का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। यह दोनों मंत्र आपके जीवन में संकट विमोचन और कर्म शुद्धि लेकर आते हैं। इसके पश्चात जब आप यह मन ही मन दीपक जलाने के बाद आप मन ही मन अपनी बात दोनों से कह देंगे, उसके पश्चात आप दोनों देवताओं के बीच मंत्र का जाप कर लेंगे। उसके पश्चात आप जब भगवान जी को, जब बजरंगबली और शनिदेव को आप भोग अर्पित करेंगे तो भोग में आपने हनुमान जी के लिए मोतीचूर के लड्डू रखने हैं, और शनिदेव जी के लिए कोई भी आप लड्डू रखना चाहें या फिर गुड़ चने का भोग लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अगर यह भी नहीं तो क्योंकि शनिदेव जी को हमारे तिल जो है बहुत प्रिय होते हैं, तो जैसे हमने तिल का तेल के दीपक जलाया क्योंकि शनिदेव को प्रिय होता है, इसीलिए आप शनिदेव जी को भोग लगाने के लिए कोई भी तिल से बनी वस्तु रख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको बजरंगबली जी की आरती करनी है, उसके पश्चात शनिदेव जी की आरती कर लेनी है। यह उपाय सिर्फ एक दिन का नहीं, आने वाले प्रत्येक शनिवार को और प्रत्येक मंगलवार को आपको यह उपाय बार बार करना है। और जब आप आरती कर लेंगे तो उस दीपक में से चांदी का सिक्का निकाल कर वापस आप अपने साथ लेकर आ जाइए, क्योंकि यह चांदी का सिक्का आपको हर शनिवार और हर मंगलवार उपाय करते समय अवश्य आपको दीपक में रखने के लिए काम आएगा। तो आपको कम से कम 3 शनिवार या 3 मंगलवार यह उपाय अवश्य करना है, यानी ऑलमोस्ट 1 महीने तक। तो ये काम कोई जादू नहीं है,
ये भक्ति और श्रद्धा और सही समय का योग है, जिसे समझकर अगर आपने अपना लिया तो जीवन के अंधेरे में भी रोशनी का दिया जल जाएगा।